एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसकी शादी हो गई थी। वह ब्राह्मण क्योंकि अंधा था, इसलिए अपनी रोटी पानी के लिए अपने बेटे पर ही निर्भर करता था। रोज सुबह वह नौजवान भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता और जो कुछ भी उसको भीख में मिलता, शाम को घर में चारों बांट कर खा लेते। कुछ दिन तक तो यह चलता रहा, पर फिर वह नौजवान अपनी इस अपमान भरी जिंदगी से तंग आ गया। उसने किसी दूसरे देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की सोची। उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और कहा कि वह किसी तरह से कुछ महीने उसकी गैरहाजिरी में घर का काम चला ले। भगवान ने चाहा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उसको यह भी समझाया कि उसके पीछे उसको मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा न हो कि उसके माता पिता नाराज हो जाएं और उसको शाप दे दें। ऐसा सोचकर एक दिन गठरी में उसने अपने लिए कुछ खाना बांधा और घर से चल दिया। वह कई दिन तक चलता रहा, जब तक कि वह बराबर वाले देश के एक बड़े शहर में नहीं पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक दुकान पर जाकर उससे भीख मांगी। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम यहाँ कब आए, क्यों आए और तुम्हारी क्या जाति है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि वह ब्राह्मण है और अपने माता पिता और पत्नी के लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा है। दुकानदार को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई, सो उसने उसको सलाह दी कि वह उस देश के दयालु राजा से जाकर मिले। वह उसकी कुछ सहायता जरूर कर देगा। यही नहीं, वह उसके साथ राजा के दरबार तक जाने के लिए भी तैयार हो गया। उसी समय इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि राजा को एक ब्राह्मण की जरूरत थी जो उसके सोने के मंदिर की देखभाल कर सके। यह सोने का मंदिर उसने तभी हाल में ही बनवाया था और जब उसने यह सुना कि वह ब्राह्मण भला और ईमानदार था, तब तो वह उसको देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत ही उस ब्राह्मण को अपने उस मंदिर का मालिक बना दिया और उसके लिए 100 किलो चावल और 100 रुपए साल के निश्चित कर दिए। ब्राह्मण के घर छोड़ने के 2 महीने के बाद भी जब ब्राह्मण की पत्नी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। खुशकिस्मती से वह भी वहीं पहुंच गई जहां वह ब्राह्मण था। वहां जाकर उसने सुना कि रोज सुबह राजा के सोने के मंदिर में एक अशर्फी उस देश के रहने वाले भिखारी को दी जाती थी, जो भी उसको मांगने वहां जाता था। सो अगले दिन वह सुबह सुबह उसको लेने के लिए सोने के मंदिर गई, तो वहां तो उसको उसका पति मिल गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरे माता पिता को वहां अकेला क्यों छोड़ा? क्या तुमको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वह मुझे शाप दे देंगे और मैं मर जाऊंगा? तुम तुरंत ही वापस घर चली जाओ और वहीं मेरा इंतजार करो। पत्नी बोली, नहीं नहीं, मैं खुद को और तुम्हारे माता पिता दोनों को भूख से मरने के लिए देखने के लिए वहां वापस नहीं जा सकती। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, ठीक है, तुम यह लो। कहकर उसने एक कागज पर कुछ लाइनें लिखीं और वह कागज उसको थमाकर बोला, इसे ले जाकर राजा को दे देना। हो सकता है कि वह तुमको इसके बदले में 1 लाख रुपए दे दे। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को वहां से भेज दिया। उस कागज के टुकड़े पर 4 सलाह लिखी हुई थी। पहला, अगर कोई आदमी यात्रा में हो और रात को किसी अजनबी जगह पहुंच जाए, तो उसको वहां ठहरने के मामले में सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वे उसे मार दे। दूसरा, अगर किसी को किसी चीज की जरूरत हो, तो पहले उसे अपने दोस्त को जांचना चाहिए। पर अगर उसको किसी चीज की जरूरत न हो, तो उसको अपने दोस्तों को अपने आप को जांचने नहीं देना चाहिए। तीसरा, अगर किसी आदमी ने
अपनी बहन की शादी कर दी है और अगर वह उसको मिलने के लिए बड़ी शान शौकत से जाता है तो उसका वह इस तरह से आव भगत करेगी कि जैसे उसको उससे कुछ लेना हो। पर अगर वह गरीब हालत में जाता है तो वह उस पर नाराज होगी और उसको पहचानेगी भी नहीं। चौथा, अगर किसी आदमी को कोई काम करना है तो उसको उसे अपने आप ही करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए और बिना किसी डर के करना चाहिए। उस कागज को लेकर वह ब्राह्मणी अपने घर चली गई। वहां जाकर उसने अपने सास ससुर को अपने पति से मिलने की बात बताई और बताया कि उसके पति ने उसको कितना कीमती कागज दिया है। पर राजा के सामने वह खुद नहीं जाना चाहती थी, सो उसने अपने एक जानने वाले को भेज दिया। राजा ने वह कागज पढ़ा और उस कागज के लाने वाले को कोड़े से मारने का हुक्म दिया और उसे वहां से भगा दिया। अगली सुबह ब्राह्मणी ने वह कागज लिया और दरबार की तरफ चल दी। जब वह दरबार की तरफ जा रही थी तो वह उसको पढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसको राजा का बेटा मिल गया तो उसने उससे पूछा कि वह क्या पढ़ती जा रही है। उसने कहा कि वह एक ऐसा कागज पढ़ती जा रही थी जिसमें कुछ सलाह लिखी हुई थी जिसके लिए उसको 1 लाख रुपया चाहिए था। राजकुमार ने उससे वह कागज उसको दिखाने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने उसको वह कागज दिखा दिया तो उसको पढ़कर उसने उसको पैसों के लिए परवाना लिखा और आगे बढ़ गया। बेचारी गरीब ब्राह्मणी ने उसको उसके लिए बहुत धन्यवाद दिया। उस दिन उसने अपने घर के लिए इतना सामान खरीदा जो उनकी जिंदगी भर के लिए काफी था। शाम को राजकुमार ने पिता से एक स्त्री से अपनी मुलाकात के बारे में और उससे एक कागज खरीदने के बारे में बताया। उसने सोचा कि उसके पिता उसके इस काम से बहुत खुश होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा तो यह सुनकर उससे बहुत गुस्सा हो गया और उसको अपने देश से बाहर निकाल दिया। सारा शाही राजघराना बहुत दुखी हुआ जब उन सबने राजा का यह बेरहम हुक्म सुना कि उसने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। क्योंकि राजकुमार तो सबका प्यारा था, साथ में सबको उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह उस राजगद्दी का वारिस था। फिर भी राजा का हुक्म तो हुक्म था, सो तुरंत ही बजा लाया गया। राजकुमार ने अपनी माँ को, संबंधियों को, दोस्तों को, सबको विदा कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़ा। कहा किधर यह तो उसको भी नहीं पता था। रात होते होते वह एक जगह आ पहुंचा जहां उसको एक आदमी मिला। उसने उसको रात को अपने घर में ठहरने के लिए कहा तो राजकुमार ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। वह वहां गया तो उसका एक राजकुमार की तरह से स्वागत किया गया। उस आदमी ने उसके सोने के लिए एक चटाई बिछा दी, उसको बहुत बढ़िया खाना खिलाया और रात को उसकी बेटी ने उसकी सेवा की। उसने सोचा कि मुझे उस भली औरत की चारों सलाहों में से पहली सलाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं यह आदमी रात को मेरे साथ क्या करे। मुझे आज की रात सोना नहीं चाहिए। मन में ऐसा सोचकर वह लेट तो गया मगर सोया नहीं। बीच रात में उस आदमी की बेटी उठी और अपने हाथ में तलवार लेकर राजकुमार को मारने के इरादे से दौड़ी। राजकुमार तो सोया नहीं था, सो वह उठकर बैठ गया और तलवार का वार बचा गया। फिर उसने तलवार पकड़ ली और बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ना चाहता हूँ जो तुम मुझे मारने चली हो। अपनी तलवार संभाल कर रख लो ताकि तुम्हें उससे बाद में कोई परेशानी न हो, जैसे कि उस राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। लड़की बोली, कौन से राजा ने? राजकुमार बोला, तो लो सुनो यह कहानी। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसके पास एक बहुत सुंदर तोता था।
वह उसको बहुत प्यारा था। यह तोता राजा के हरम में रहता था और राजा अपनी रानियों से बात करने से भी पहले उससे बात करता था। एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी क्योंकि वह अपने बेटे की शादी करने जाना चाहता था। राजा ने उसे छुट्टी दे दी और वह तोता अपने घर चला गया। घर जाकर उसने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की और शादी के बाद वापस लौटने लगा। लौटते समय वह 2 पेड़ों की टहनियां तोड़ता लाया, जिसमें से एक पेड़ के फल खाने से कोई भी जवान आदमी बूढ़ा हो जाता था और दूसरे पेड़ के फल खाने से बूढ़ा आदमी जवान हो जाता था। वे दोनों टहनियां बागीचे में बो दी गईं और बढ़ने लगी। समय आने पर दोनों पेड़ों पर फल लगे, पर जैसे ही वे पकने को थे कि उस देश में एक तूफान आया जिससे वे पेड़ नीचे गिर गए। एक बहुत बड़ा सांप भी तूफान के पानी के साथ साथ वहां आ गया। उसने अपना जहर उन पेड़ों की शाखों पर बिखेर दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। तूफान के बाद जब पानी उतर गया तो उन पेड़ों को फिर से लगा दिया गया। वे पेड़ फिर से लहलहा उठे और उनमें फिर से फल आ गए। समय आने पर उन पेड़ों के फल राजा के पास ले जाए गए। राजा ने उनमें से एक पेड़ के कुछ फलों को जांचने के लिए एक कुत्ते की तरफ फेंके। कुत्ता उनको खाते ही मर गया। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और यह सोचते हुए कि तोता उसके साथ मजाक कर रहा था, उसने उसको मारने का हुक्म दे दिया। तोते को तुरंत ही मार दिया गया। अगले साल उन पेड़ों में फिर से फल आए। तब तक उस पेड़ की शाखाओं का सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बूढ़ा उधर से गुजर रहा था। उसे भूख लगी थी, सो उसने उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। उसको खाते ही वह तो जवान हो गया। इस अजीब घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा तक पहुंची तो उसने अपने एक नौकर को उस पेड़ के फल लाने का हुक्म दिया। उसमें से उसने कुछ फल अपने बूढ़े वजीर को दिए। वजीर ने उन्हें जैसे ही खाया तो वह भी उनको खाकर वैसा ही जवान और ताकतवर हो गया जैसा लोगों ने उसको 50 साल पहले देखा था। राजा ने जब यह देखा तो वह अपने तोते के लिए बहुत दुखी हुआ और बहुत पछताया कि उसने उसको कितनी बेदर्दी से मरवा दिया था। वह तो उसके लिए कितने अच्छे फल की शाख लेकर आया था। कहानी सुनाकर राजकुमार बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लड़की बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। जब तक राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब तक सुबह हो चुकी थी और घर के बाकी लोग जाग गए थे। इस तरह उस दिन राजकुमार की जान बच गई। इसके तुरंत बाद ही सुबह को राजकुमार वहां से जाने वाला था, पर मकान मालिक ने उसको रोक लिया और उसको एक दिन और रुक जाने के लिए कहा कि वह अगले दिन चला जाए। सो उस दिन फिर वह वहीं रुक गया। पिछले दिन की तरह से उसकी उस दिन भी खूब शान शौकत से खातिरदारी की गई। रात को उसे फिर से उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। उस रात भी मकान मालिक की बेटी उसकी सेवा के लिए वहां आई। उस रात भी राजकुमार नहीं सोया क्योंकि उसको डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ पता नहीं क्या करे। आधी रात को फिर वह लड़की उठी और हाथ में तलवार लिए राजकुमार की तरफ बढ़ी। राजकुमार तो जागा हुआ था। वह तुरंत उठ बैठा और बोला, मुझे मत मारो। मुझको मारने से तुमको क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी तरह से पछताओगी जैसे कि एक आदमी अपने कुत्ते को मार कर पछताया था। उसने पूछा, कैसा आदमी और कैसा कुत्ता? राजकुमार बोला, पहले तुम मुझे अपनी तलवार दो, तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। सो उस लड़की ने अपनी तलवार
राजकुमार को दे दी और राजकुमार ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक बार की बात है कि एक शहर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास उसका एक पालतू कुत्ता था। अचानक यह अमीर व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते के ऊपर 5,000 रुपए का कर्जा लिया और उससे एक नया काम शुरू किया। कुछ समय बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से 10-20 रुपए का सामान ही उसकी दुकान में बचा था। वफादार कुत्ते को पता चल रहा था कि वहां सब क्या हो रहा था। वह चोरों के पीछे दौड़ गया। उसने वह जगह देख ली जहां उन चोरों ने वह चोरी का सामान छिपाया था और घर वापस आ गया। सुबह को जब व्यापारी सोकर उठा तो अपनी दुकान खाली देखकर रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया। उधर कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पाजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वह उसको घर के बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि ऐसा लगता है कि कुत्ता चुराई हुई चीजों के बारे में कुछ जानता है, सो उसको उसके पीछे जाना चाहिए। व्यापारी और उसके कुछ दोस्त उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। कुत्ता उनको वहां ले गया जहां चोरों ने उसका माल छिपा रखा था। उस जगह आकर कुत्ते ने जमीन खुरचनी शुरू की और भौंकना शुरू किया और यह बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छिपा हुआ है। व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहां जमीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें कोई भी चीज खोई हुई नहीं थी। सब सामान वैसे का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश हुआ। घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिखकर एक कागज लपेटा और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेजा। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और इस वफादारी के फलस्वरूप वह उसका पहला 5,000 रुपए का कर्जा माफ करता है और इनाम के तौर पर 5,000 रुपए उसके लिए और भेज रहा है। जब व्यापारी ने अपने कुत्ते को वापस आते देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा मांग रहा है। मैं कहां से दूं उसको पैसा? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई ही नहीं कर पाया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे ही यह कुत्ता मेरे घर आता है मैं इसको मार देता हूँ और कह दूंगा कि इसको किसी और ने मार दिया। इससे मेरा कर्जा ही खत्म हो जाएगा। न होगा कुत्ता, न रहेगा कर्जा। ऐसा सोचकर वह घर के बाहर की तरफ दौड़ा और कुत्ते को मार दिया। तभी उसके दाएं कान से एक कागज नीचे गिर पड़ा। व्यापारी ने वह कागज उठाया और पढ़ा तो वह तो बहुत दुखी हो गया। राजकुमार बोला, इसलिए संभल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि बाद में तुम्हें मेरी जिंदगी की कीमत अपनी जिंदगी देकर पछताना पड़े। जब राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब सुबह होने वाली थी। लड़की बोली, उफ, अब मैं क्या करूं? 1 घंटे बाद दिन निकल आएगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुमको यकीनन मार दूं और अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वह मुझे मार देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। राजकुमार बोला, मुझे अपने इस शापित घर से बाहर निकलने का रास्ता बताओ और मेरे साथ चलो। बाहर हमको कोई ना कोई घोड़ा जरूर मिल जाएगा। हम उस पर बैठकर जल्दी ही यहाँ से भाग जाएंगे। आओ चलो मेरे साथ। 1 घंटे के अंदर अंदर जब तक घर के लोग सोकर उठे तब तक तो राजकुमार और उस डाकू की लड़की दोनों घोड़े पर बैठकर बहुत दूर निकल चुके थे। वे चलते रहे जब तक कि
वे राजकुमार के एक दोस्त के घर आ पहुँचे। उसने उन दोनों का अपने घर में स्वागत किया और उनको आराम से अपने भाई की तरह से 6 महीने तक ठहराया। जब राजकुमार ने उससे वहां से जाने की इजाजत मांगी, तो उसने उसको जवाहरात, पैसे, घोड़े और सफर के लिए जरूरी सामान देकर विदा किया। यहाँ से चलकर राजकुमार अपने बहनोई के देश पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक जोगी का वेश बनाया और उसके महल के सामने ऐसे जाकर बैठ गया जैसे वह पूजा में लीन हो। उस जोगी और उसकी पूजा की खबर राजा तक पहुंची। उसमें उसकी रुचि हो आई, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। उसने उसके इलाज के लिए बहुत सारे हकीम, वैद्य बुलाए, पर कोई उसको ठीक न कर सका। उसने सोचा कि शायद यह पवित्र आदमी उसको ठीक कर दे, सो उसने अपने कुछ आदमी उसको महल में लाने के लिए भेजे। पर राजकुमार ने यह कहकर महल के अंदर जाने से मना कर दिया कि वह एक जोगी है और उसकी जगह बाहर ही है। अगर राजा उससे मिलना चाहता है तो वह खुद उससे बाहर आकर मिले और साथ में अपनी पत्नी को भी ले आए। इस पर राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर आया और उसे राजकुमार से मिलवाया। राजकुमार ने उसको अपने सामने लेटकर प्रणाम करने के लिए कहा। जब उसको इस हालत में लेटे हुए 3 घंटे हो गए, तो उसने उससे उठने के लिए और जाने के लिए कहा, क्योंकि वह अब ठीक हो चुकी थी। रानी चली गई। शाम को महल में बड़ा हल्ला गुल्ला मचा, क्योंकि रानी की मोती की माला खो गई थी और किसी को उसका पता नहीं था। काफी देर के बाद कुछ लोग वहां गए, जहां रानी ने जोगी के सामने लेटकर उसको प्रणाम किया। उनको वह माला वहीं पड़ी मिल गई। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत नाराज हुआ और उसने जोगी को फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया। पर इस शाही हुक्म को मानने से पहले ही राजकुमार ने उसको फांसी देने वाले आदमियों को पैसे दिए और वह देश छोड़कर भाग गया। देश से बाहर निकलने के बाद उसने अपने कपड़े पहन लिए। एक दिन जब वह अपने कपड़े पहने घूम रहा था, तो उसने देखा कि एक कुम्हार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बार हंस लेता था और फिर रो लेता था। उसने उससे पूछा, अरे यह क्या बात है कि आप एक बार हंसते हैं तो दूसरी बार रोते हैं? अगर आपको हंसना है तो हंसिए और रोना है तो रोइए। कुम्हार बोला, तुम मुझे परेशान मत करो। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि मैं क्या करता हूँ? राजकुमार बोला, माफ कीजिएगा, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ, अगर आपको ऐतराज ऐतराज न हो तो। इस पर कुम्हार बोला, बात यह है कि इस देश के राजा की एक बेटी है जिसकी उसे रोज शादी करनी पड़ती है, क्योंकि रोज ही उसका पति उसके साथ रहने पर मर जाता है। इस तरह से करीब करीब सारे जवान लड़के मर गए हैं। अब हमारे बेटे की बारी भी जल्दी ही आने वाली है। हम इस अजीब सी बात पर हंसते हैं कि एक कुम्हार के बेटे की शादी एक राजकुमारी से होगी और इस शादी के भयानक परिणाम को सोचकर रोते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। राजकुमार सोचते हुए बोला, यह तो हंसने रोने की बात है ही, पर अब आप रोइए नहीं। आपके बेटे की जगह मैं ले लूंगा। उसकी जगह मेरी शादी उस राजकुमारी से हो जाएगी। बस मुझे उस मौके के लिए ठीक से कपड़े बनवा दीजिएगा और तैयार कर दीजिएगा। कुम्हार ने उसको बढ़िया से कपड़े बनवा दिए, कुछ गहने बनवा दिए और शादी के लिए महल भेज दिया। रात को उसे राजकुमारी के कमरे में भेज दिया गया। उसने सोचा, यह तो बड़ी भयानक घड़ी है, क्या मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह से मारा जाऊंगा? उसने अपनी तलवार कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ ली और इस इरादे से अपने बिस्तर पर लेट गया
कि आज की रात वह सोएगा नहीं और देखेगा कि क्या होता है। वह चारों तरफ देखता रहा। बीच रात में उसने देखा कि राजकुमारी के नथुनों से 2 सांप निकले और उसकी तरफ उसको मारने के लिए बढ़ने लगे, जैसे शायद उन्होंने पहले कुछ नौजवानों को मारा होगा। पर यह राजकुमार तो तैयार था। उसने अपनी तलवार कस कर पकड़ ली। जैसे ही वे उसके बिस्तर पर आए, उसने अपनी तलवार से उन दोनों को काट दिया। सुबह को राजा उसकी खोज खबर लेने के लिए आया तो यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यह नौजवान तो जिंदा था और उसकी बेटी से बात कर रहा था। उसने सोचा, यह जरूर ही मेरी बेटी का पति होगा, क्योंकि वही उसके साथ रह सकता है। राजा कमरे में घुसा और उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो और तुम हो कौन? राजकुमार बोला, मैं फला फला देश के राजा का बेटा हूँ। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ और उसको अपने महल में रख लिया। राजकुमार राजा के पास 1 साल से ज्यादा रहा। फिर उसने अपने देश जाने की इजाजत मांगी, जो राजा ने उसको तुरंत दे दी। राजा ने उसको उसके पिता के लिए भेंट में हाथी, घोड़े, जवाहरात और बहुत सारे पैसे देकर उसे विदा किया। राजकुमार चल दिया। रास्ते में वह अपने बहनोई के देश से होकर गुजरा तो उसके देश में आने की खबर राजा को लगी, तो वह अपने हाथ रस्सी से बांधे राजकुमार के सामने आया। उसने बहुत ही विनम्रता से उसको अपने महल में ठहरने के लिए कहा और जो कुछ भी खातिरदारी वह उसकी कर सकता था, उसको स्वीकार करने के लिए कहा। जब राजकुमार महल में ठहरा हुआ था तो उसने अपनी बहन को देखा तो उसने उसको मुस्कुराते हुए नमस्ते की। जब वह वहां से चला तो उसने उसको बताया कि जब वह पहले वहां आया था तो उसने और उसके पति ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, फिर वह कैसे वहां से बचकर भाग निकला। उसने अपनी बहन को 2 हाथी, 2 शानदार घोड़े, 15 सिपाही और 10 लाख के हीरे जवाहरात दिए। वहां से निकलकर वह अपने पुराने दोस्त के घर गया, जिसने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। उसने उसके घर से कुछ दूरी पर अपना कैंप लगाया और अपने दोस्त को अपने पास बुलाया, पर उसका दोस्त उससे मिलने जाए ही नहीं। पूछने पर कि वह उससे मिलने क्यों नहीं जा रहा, वह बोला, क्योंकि अब उसको मेरी सहायता की जरूरत नहीं है। यह सुनकर राजकुमार खुद उससे मिलने के लिए उसके महल पहुंचा और उसको अपनी जरूरत के समय सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद वह अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने आने की खबर दी। पर अफसोस कि अपने बेटे को बाहर निकाल देने के बाद वे उसकी जुदाई में रोते रोते अंधे हो गए थे। राजा बोला, उसको अंदर ले आओ। वह जब अपना हाथ हमारी आंखों पर रखेगा तब हम फिर देखने लगेंगे। राजकुमार अंदर आया तो बूढ़े माता पिता ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। उसने अपने दोनों हाथ अपने माता पिता की अंधी आंखों पर रखे तो उनको फिर से दिखाई देना शुरू हो गया। तब राजकुमार ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि किस प्रकार वह उस ब्राह्मणी की सलाह मानकर कितनी बार बचा। राजा ने उसको बाहर निकाल देने पर अपना दुख प्रकट किया और फिर सब खुशी खुशी शांति से रहने लगे। श्याम उदयपुर के पास के एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह छोटी छोटी मूर्तियाँ और खिलौने बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन जब वह खिलौने बेचकर घर आया तो देखा कि उसकी माँ रो रही है। घबराकर उसने अपनी माँ से पूछा, अरे माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रोते हुए माँ बोली, बेटा, वो जमींदार आया था। तुम्हारे बाबा ने उससे कुछ 60,000 रुपए का कर्जा लिया था।
न जाने कैसे वो 60,000 अब सूद समेत मिलाकर लगभग 2 लाख हो गया है और अब वो अपने पैसे मांग रहा है। धमकी देकर गया है। कह रहा था कि अगर 2 हफ्तों में उसके रुपए नहीं लौटाए तो हमें इस घर से निकाल देगा। कहते कहते माँ जोर जोर से रोने लगी। वास्तव में वह जमींदार की धमकी से बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने अपने बेटे से पूछा, अब क्या होगा बेटा, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? श्याम अपनी माँ को समझाते हुए बोला, माँ तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और यह कहकर अपनी माँ को समझा बुझाकर श्याम परेशान सा पैसे जुगाड़ करने का रास्ता सोचते हुए बाहर निकल आता है। तभी घूमते हुए उसकी नजर एक बड़े से पोस्टर पर पड़ती है। उस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि 10 दिन बाद उदयपुर शहर में मूर्तियों की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगने वाली थी। श्याम की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब उसे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। उसने तुरंत वापस लौटकर मूर्ति बनाना शुरू किया और 9 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 10वें दिन उसने एक बेहद खूबसूरत मूर्ति तैयार कर ली। काफी देर तक वह अपनी बनाई खूबसूरत मूर्ति को निहारता रहा। फिर वह अपनी मूर्ति लेकर एग्जीबिशन में पहुंच गया। एग्जीबिशन के होस्ट पराग सारंग को अपनी मूर्ति दिखाकर श्याम ने कहा, देखिए सर, ये मेरी सबसे कीमती मूर्ति है। पराग सारंग एक बहुत ही अमीर परंतु घमंडी इंसान था। श्याम की बात सुनकर उसने कुछ देर तक श्याम को और उसकी मूर्ति को घूर कर देखा और उसे फटेहाल देखकर कहा, और तुम्हें लगता है ये मूर्ति एग्जीबिशन में रखने के लायक है? श्याम बेचारा घबराकर बोला, पर क्यों सर, क्या हुआ, कोई कमी रह गई है क्या? पराग सारंग ने उसे गरीब और बेबस जानकर उस पर और धौंस जमाया। कमी? क्या नाम बताया तुमने अपना? हाँ, श्याम। श्याम, तुम इसे मूर्ति कह रहे हो? ये मूर्ति कहने लायक ही नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी का कबाड़ है, कबाड़। श्याम बेचारा बहुत अरमानों के साथ यहाँ आया था। उसने इस मूर्ति को बनाने में रात दिन एक कर दिया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि यह मूर्ति उसकी किस्मत बदल देगी और उसका सारा दुख दूर कर देगी। पर पराग सारंग की बातों से उसे बड़ी ठेस पहुंची। वह गिड़गिड़ाता हुआ बोला, सर ऐसा मत कहिए, इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। पराग सारंग ने बहुत ही कठोरता से कहा, इसे मेहनत नहीं कहते श्याम। ये मूर्ति एग्जीबिशन में तो क्या, कहीं पर भी रखने के लायक नहीं है। ले जाओ इसे वापस। ये मूर्ति सिर्फ कचरे के डिब्बे में फेंकने के लायक है। ले जाओ इसे यहाँ से। और इतना कहकर उसने जोर से मूर्ति को एक लात मार दी, जिससे मूर्ति नीचे गिर गई और गिरकर टूट गई। श्याम की आंखें भर आईं। अपनी मेहनत को इस कदर अपने सामने बिखरते देख वो बहुत दुखी हो गया। श्याम ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा और अपनी मूर्ति के टुकड़ों को समेटकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद अहंकारी पराग सारंग खुद से ही बात करते हुए बड़बड़ाया, सपने हैसियत देखकर पूरे किए जाते हैं और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम इस एग्जीबिशन में अपनी मूर्ति रखो, समझे? तुम चाहे कितनी ही खूबसूरत मूर्ति बना लो, गरीबी तुम्हें कभी ऊंचा उठने ही नहीं देगी और मुझसे आगे तो तुम कभी नहीं निकल सकते। श्याम रोता हुआ बाहर चला गया और सोचने लगा कि अब वो क्या करे। वो माँ से वादा करके आया था कि वो पूरे पैसे लेकर आएगा। अब वो माँ को क्या जवाब देगा? वह अपने आप से बोला, कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का, सब बर्बाद हो गया। मेरी महीनों की मेहनत बिखर गई। और यह सोचकर उसने उस टूटी हुई मूर्ति को गुस्से से वहीं पर फेंक दिया और वहां से आगे बढ़ गया। पर कुछ दूर जाने के बाद ही उसने वापस पलटकर अपनी मूर्ति की तरफ देखा। उसकी नजर में अत्यंत करुणा भरी हुई थी।
वह अपनी मूर्ति से बहुत प्यार करता है, जैसे वह उसका ही हिस्सा हो, उसकी संतान हो। भला वह अपनी ही संतान को ऐसे कैसे फेंक सकता है? श्याम वापस अपनी मूर्ति के पास आया और उसके टुकड़ों को सीने से लगाता हुआ बोला, चाहे जो भी हो, चाहे मैं कितनी ही बार असफल रहूं, पर मेरी मूर्तियां मैं नहीं फेंक सकता। एक दिन यही मुझे कामयाब बनाएंगी। और श्याम ऐसे ही इस मूर्ति को लेकर वहां से निकल जाता है। शाम हो चुकी थी। वो दूसरे गांव से यहाँ आया था, इसलिए फिलहाल उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था और वह बहुत थक भी गया था। इसलिए वही बेंच पर पीठ लगाकर एक झपकी लेने लगा। श्याम काफी देर तक सोता रहा और फिर अचानक एक आवाज के साथ उसकी नींद टूट गई। आवाज सुनकर श्याम घबराकर चिल्ला उठा, कौन? कौन है? पर वहां कोई नहीं था। अचानक श्याम की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं, जब वह अपने सामने अपनी मूर्ति को सही सलामत वापस पहले जैसा ही देखता है। उसने सोचा कि ये मूर्ति तो टूट गई थी, ये वापस ठीक कैसे हो गई? श्याम मूर्ति के पास जाकर उसे छूकर देखने लगा और सोचने लगा कि ये तो सच में पूरी हो गई, पर ये हुआ कैसे? ये तो पूरी टूट गई थी। श्याम अच्छे से ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे घूमकर उस मूर्ति को देखता है और फिर अचानक खुशी से उसकी आंखें चमक जाती हैं और वह खुशी से झूम उठता है। ये तो चमत्कार हो गया, मेरी मूर्ति ठीक हो गई, मेरी मूर्ति। श्याम खुश होते हुए उस मूर्ति को गले से लगा लेता है और उस मूर्ति से बात करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगर इस बार मैं सफल नहीं हुआ, पर तुम ठीक हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। वैसे भी शहर में मैं किसी को नहीं जानता, तो आज यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। यह कहकर श्याम ने उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और एक दुकान पर कुछ खाने का सामान लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी मूर्ति उस जगह से गायब थी। वह चिल्लाया, मेरी मूर्ति कहाँ गई? यही तो थी मेरी मूर्ति। श्याम ने खाने का सामान वहीं रख दिया और आसपास मूर्ति को ढूंढने लगा। आसपास मूर्ति को ढूंढते हुए अचानक उसकी नजर पार्क के गेट पर गई। गौर से देखने पर उसे समझ आया कि वहां उसकी मूर्ति खड़ी थी और मूर्ति के पास एक औरत भी खड़ी थी जो ध्यान से मूर्ति को देख रही थी। श्याम दौड़कर मूर्ति के पास पहुंचा और उस स्त्री से बोला, कौन हो तुम और मेरी मूर्ति को कहां लेकर जा रही हो? औरत ने श्याम से पूछा, ये आपकी मूर्ति है? श्याम बोला, हाँ, ये मेरी मूर्ति है और तुम इसे चुराकर ले जा रही थी। औरत ने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और इस मूर्ति को यहाँ देखा तो बस रुक गई। मेरा नाम मधु है। श्याम ने चिढ़ते हुए कहा, झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए। ये मूर्ति मैंने पेड़ के नीचे रखी थी। औरत ने फिर कहा, पर मैंने तो इसे यहीं देखा। श्याम उस स्त्री को घूरने लगा। उसे पूरा यकीन था कि यह औरत इस मूर्ति को चुराने की नियत से यहाँ तक लेकर आ गई थी और अब पकड़े जाने पर बहाने बना रही थी। आता वह बोला, भला मूर्ति खुद तो चलकर आई नहीं है, कोई तो इसे यहाँ लाया ही होगा ना? मधु नाम की उस महिला ने इस बार विषय बदलते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर आपकी ये मूर्ति बेहद खूबसूरत है। आपने खुद बनाई है? श्याम भी अब सख्ती छोड़कर नर्म पड़ गया और बोला, हाँ, मैंने ही बनाई है, पर कोई मतलब नहीं है। महिला ने कहा, मतलब क्यों नहीं? कितनी खूबसूरत मूर्ति है ये, ऐसी और भी होंगी। आप इन्हें एग्जीबिशन में क्यों नहीं रखते? श्याम बोला, कौन रखेगा मेरी मूर्ति को एग्जीबिशन में? वहाँ तो बड़े बड़े लोगों के लिए ही जगह है और मैं ठहरा छोटा सा मूर्तिकार।
मधु बोली, अरे इसमें छोटे बड़े की बात कहाँ से आई? बात तो तुम्हारे जादू की है। कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तुम बहुत हुनरमंद हो। तुम्हारे हुनर में ऐसा जादू है कि मूर्ति बिल्कुल जीवित नजर आती है। श्याम बोला, हुनरमंद होने का क्या फायदा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हम गरीबों की मदद भला कौन करेगा? मधु ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कल होने वाले एग्जीबिशन में तुम्हारी मूर्ति को रखवाना चाहती हूँ। श्याम बोला, कल वाले एग्जीबिशन में? पर कैसे? कौन है आप? मधु ने उस मूर्ति को देखा और कुछ सोचने लगी। फिर बोली, मैं एक मूर्तिकार हूँ। मैं सिर्फ मूर्ति ही नहीं बनाती बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि कल ये मूर्ति एग्जीबिशन में जरूर रखी जाएगी। अगले दिन एग्जीबिशन में श्याम की मूर्ति भी रखवाई जाती है, पर किसी को भी श्याम का नाम पता नहीं होता, क्योंकि यह पहली बार हुआ था जब श्याम की कोई मूर्ति एग्जीबिशन में रखी गई थी। श्याम बहुत खुश होकर अपनी मूर्ति को देख रहा था। जब लोग आने लगे तो सबसे ज्यादा भीड़ उसकी मूर्ति के सामने ही खड़ी होने लगी और ये सब देखकर उसे बेहद खुशी हुई। पराग सारंग ने जब यह देखा तो वह श्याम के पास आया और क्रोधित होकर बोला, तुमसे कहा था ना, तुम एग्जीबिशन में मूर्ति नहीं रख सकते, फिर किसने रखवाई ये मूर्ति? श्याम बोला, आपने तो मेरी मूर्ति तोड़ ही दी थी, पर शायद आज मेरा यहाँ आना लिखा था। मेरी मूर्ति ठीक भी हो गई और मधु जी ने मेरी मूर्ति एग्जीबिशन में भी रखवा दी। पराग सारंग चीखा, मधु, ये कौन है? श्याम बोला, वे एक मूर्तिकार हैं, यहाँ एग्जीबिशन में हैं वो, शायद उनकी मूर्तियां भी हैं। पराग सारंग बोला, यहाँ मधु नाम की कोई मूर्तिकार नहीं है और ना ही उसकी कोई मूर्ति है। श्याम उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा और मधु को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मधु उसे कहीं नहीं दिखाई दी। श्याम ने तब सारी मूर्तियों को गौर से देखना शुरू किया, पर उसे कहीं पर भी मधु की मूर्ति नहीं मिली। श्याम असमंजस में पड़ गया, हैरान होकर बोला, ये सब क्या हो रहा है? अगर मधु नाम की कोई इंसान है ही नहीं, तो फिर वो कौन थी जो कल मुझे मिली थी, जिसने मेरी मूर्ति यहाँ प्रदर्शनी में रखवाई? श्याम परेशान सा यहाँ वहाँ देख रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर अपनी मूर्ति पर चली गई। मूर्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख श्याम को याद आने लगा। अचानक उसकी टूटी हुई मूर्ति का जादुई तरीके से ठीक हो जाना, फिर मधु का उससे मिलना, मूर्ति का प्रदर्शनी में आना और अब मधु का गायब हो जाना। उसे यह भी याद आता है कि मूर्ति कल अपने आप पार्क के गेट के पास पहुंच गई थी। श्याम ने जब सारी कड़ियां जोड़ी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्ति जादुई थी। शायद ये उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था। उसने मन में सोचा, इसका मतलब ये सब मेरी मूर्ति ने ही किया है। ये तो चमत्कार है। और श्याम बहुत खुश हो गया कि इतने में एक आदमी उसके पास आया और बोला, सुनिए, मेरा नाम धर्म पाटिल है, मुझे आपकी मूर्ति बेहद पसंद आई है। श्याम बोला, माफ कीजिएगा, ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। तब उस आदमी ने कहा, तो क्या आप मेरे लिए ऐसी ही कोई खूबसूरत मूर्ति बना देंगे? मेरी पत्नी को मूर्तियों का बहुत शौक है, इसके लिए मैं आपको मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हूँ। प्लीज मना मत कीजिएगा। श्याम बोला, हाँ जरूर, मैं आपके लिए मूर्ति बना दूंगा। और इसी तरह श्याम के पास वहाँ कई ऐसे लोग आए जो श्याम से उस मूर्ति की कीमत लगाने को कहते हैं, पर श्याम सबसे एक ही बात कहता है कि वह इस मूर्ति की बोली नहीं लगाना चाहता, क्योंकि यह मूर्ति बिकाऊ नहीं है।
इस पर वहाँ खड़े कई लोगों ने उसे उनके लिए दूसरी मूर्ति बनाने का ऑर्डर दे दिया और मूर्तियों के लिए सब मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार थे। श्याम ने प्रसन्न होकर सबको हाँ बोल दिया। प्रदर्शनी खत्म होने पर जब बाहर निकला तो वहाँ भी 2 आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। श्याम को देखते ही वे बोले, सर, हमने आज प्रदर्शनी में आपकी मूर्ति देखी, पर आपने कहा वो बेचने के लिए नहीं है। अगले महीने एक स्कल्पचर एग्जीबिशन होने वाला है, क्या आप उसके लिए मूर्ति बना सकते हैं? सर, प्लीज मना मत कीजिएगा। श्याम खुशी से बोला, जी जरूर, मैं ये काम जरूर करूंगा। श्याम को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये सब उसकी मूर्ति ने ही किया है। वे 2 लोग श्याम को 3 लाख रुपए का एडवांस भी देकर जाते हैं, जिससे श्याम आराम से जमींदार का कर्ज चुका देता है और अपनी माँ के साथ खुशी से जीवन यापन करता है। 1 महीने बाद जो एग्जीबिशन हुई उसमें श्याम की बनाई मूर्ति सबसे ज्यादा महंगे दामों में बिकी। श्याम अच्छी तरह से जानता था कि उसकी इस कामयाबी के पीछे उसकी जादुई तिलस्मी मूर्ति का हाथ है, जिसकी वजह से वह इतना आगे बढ़ पाया है। श्याम अपनी उस मूर्ति से आज भी उतना ही प्यार करता है और उसने आज तक उस मूर्ति को संभाल कर रखा हुआ है। उसने अनेक मूर्तियां बनाई और बेची, पर अपनी उस मूर्ति को उसने आज तक कभी किसी के हाथों नहीं बेचा, चाहे किसी ने उसे मूर्ति के करोड़ों रुपए ही ऑफर क्यों ना किए हों। एक समय की बात है, एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था। वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए भी कई वर्ष हो गए थे, परंतु आज तक राजा को उसकी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ वर्षों बाद राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बनाया। जब राजकुमार की उम्र शादी के योग्य हुई, राजा ने उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से कर दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी, अतः वह बिस्तर से उठकर इधर-उधर घूमने लगी। कमरे में इधर से उधर टहलते टहलते राजकन्या अपने पति के पलंग के पास आई। राजकुमार की पलंग के पास ही एक मेज पर एक म्यान रखी हुई थी। राजकन्या ने देखा कि उस म्यान पर हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे। जिज्ञासावश राजकन्या ने तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। अचानक यह देखकर राजकन्या बहुत ज्यादा डर गई और डर के मारे वह तलवार उसकी हाथ से छूटकर राजकुमार के सिर पर जा गिरी। तलवार बहुत भारी थी, अतः तलवार की मूठ के सिर पर लगने से राजकुमार का सिर फट गया और वह तुरंत बिस्तर पर ही मर गया। राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई, पर अब वह कर भी क्या सकती थी। बल्कि अब वह यह सोचकर बहुत डर गई कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अतः सुबह होते ही राजकन्या चीखकर विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। विलाप सुनकर तुरंत लोग इकट्ठा हो गए। राजा भी आ गया। राजा ने आकर देखा कि बिस्तर पर राजकुमार मरा पड़ा है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और क्रोध में ही राजकन्या से पूछा, किसने मारा है मेरे पुत्र को? राजकन्या घबरा गई और घबराहट में उसने राजा से कहा दिया कि मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। क्रोध में ही राजा अपने दरबारियों समेत ठाकुर जी के मंदिर में गया।
वहां उन्होंने ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उसे ही हत्यारा समझकर सभी ने उसे पकड़ लिया। पूरी घटना से अनजान बेचारे ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार की हत्या नहीं की, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि हो सकता है कि ब्राह्मण निर्दोष हो, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण को सजा सुनाते हुए कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, उसी हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। और ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर वह उसका राज्य छोड़कर चला गया। ब्राह्मण अब एक ऐसे विद्वान ज्योतिषी की तलाश में था जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान जान सके। उसने बहुत खोज की कि कोई ऐसा विद्वान ज्योतिषी मिल जाए तो वह अपने बिना किसी अपराध हाथ काटे जाने का कारण उनसे पूछे। महीनों ढूंढने के बाद उसे काशी में एक ऐसे विद्वान ज्योतिषी के होने का पता चला। वह ज्योतिषी से मिलने उनके घर गया तो पता चला कि ज्योतिष अभी घर पर नहीं थे, पर घर पर ज्योतिषी की पत्नी थी जो लगातार उनकी आलोचना कर रही थी और उनके बारे में बहुत भला बुरा कहे जा रही थी। थोड़ी ही देर में वह ज्योतिषी भी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार ही कर रही थी, पर ज्योतिषी चुप रहे। उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन यहाँ का हाल देखकर पूछने और जानने की इच्छा हो रही है। यदि बुरा ना माने तो पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिषी ने कहा, वास्तव में यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, वह सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम, शुभ हो या अशुभ, हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने तब पूछा, आखिर आपने ऐसा क्या काम किया था? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वह एक गधी थी। इसकी पीठ पर तब एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारता था, जिसके कारण इसे असहनीय दर्द होता था। एक बार इसी तरह इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और नहीं निकल सकी। तब इसने सोचा कि पानी में जाने से शायद मैं अपनी चोंच आसानी से निकाल सकूंगा, और ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। परंतु गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना, और आज यह मेरी पत्नी बनी है जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने चूंकि चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसीलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी। अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूं, अतः मैं इसीलिए ही शांत हूं और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ?
तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या, जिसका विवाह राजकुमार से हुआ, वह एक गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। एक दिन जब कसाई गाय को मारने जा रहा था, तब किसी तरह गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से ही जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई। आपने गाय जिस तरफ गई थी उसी तरफ अपने हाथों से इशारा किया, तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को तब राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्वजन्म में किए हुए कर्म का फल देने के लिए ही सिर्फ एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया गया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिया से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सिर फट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। और तुमने हाथ का जो इशारा किया था, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। और ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, यदि हम इस कर्म के सिद्धांत को मान लें, जान लें और स्वीकार लें, तो किसी भी कर्म का फल भोगते हुए हमें दुख नहीं होगा और ना ही हम ही दुखी होंगे। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि थे। इन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि स्वयं भगवान कृष्ण इनकी गायें चराने आते थे और इनके साथ भोजन पाते थे। इनके गांव धुआंकला में सिख समुदाय के लोगों ने धन्ना जी के नाम से एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण करवाया है। धन्ना जी के द्वारा गाए हुए कई पदों को गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुवाणी में भी स्थान दिया गया है। धन्ना सेठ का जन्म राजस्थान के एक जाट परिवार में 20 अप्रैल 1415 में हुआ था। इनके पिता खास तौर से खेती किया करते थे और माता गौ पालन करती थीं। कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, फूल अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर से जाने लगे, तब धन्ना पंडित जी से शालिग्राम पत्थर लेने की जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे ठाकुर जी किसी को कैसे दे सकते थे? बालक धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में यही हुआ कि ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे क्या ही पता चलेगा कि आम पत्थर और शालिग्राम पत्थर में क्या अंतर होता है। अतः अगले दिन पंडित जी जब नहाने गए तो वहां से एक काला पत्थर ले आए और धन्ना जी से बोले कि मैं 2 ठाकुर जी लाया हूं, एक बड्ढे वाले और दूसरा छोटे वाले। आपको कौन सा चाहिए? तब उन्होंने बड्ढा वाला ठाकुर जी मांग लिया, वही पत्थर जो वो नहाते वक्त लेकर आए थे। धन्ना जी को वही पत्थर शालिग्राम ठाकुर जी बताकर दे दिया। धन्ना जी गाय चराने खेतों में रोज जाया करते थे। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत खुश हुए और वे अपने साथ ही ठाकुर जी को भी रोज गाय चराने खेतों में लेकर जाने लगे। धन्ना जी की मां अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुद्द दिया करती थी। अतः धन्ना जी ने यह निर्णय लिया कि अब वो भी पंडित जी की ही तरह ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना खाएंगे। उन्होंने जोर से आवाज लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी ने उनका भोग नहीं लिया। तब धन्ना जी ने यह फैसला किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर उनका भोग नहीं लेते, वो भी खाना नहीं खाएंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, तब धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन धन्ना जी की माता जी फिर से रोटी लेकर आईं तो धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े वाले ठाकुर जी हैं,
आपको तो लोग रोज ही 56 भोग चढ़ाते होंगे, लेकिन मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूं। आपको मुझ पर दया नहीं आती है क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ भी मत खाना। इसलिए पहले आप आकर खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को मां की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे, तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खा ली। भोग लगाकर खाना अब उनका रोज का नियम हो गया था। धन्ना जी जब गायें चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूं, केवल गायें ही चराता हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं। तब ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गायें चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूं, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूं जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेते हैं। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरण ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरण ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहां रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। घर आने के बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में 1-8 बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 को और ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते हो नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना। अब जाओ, खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने चल दिए।
धन्ना जी अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वे यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं, आप मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहां ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूं। और इतना कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे और बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूं रखा था खेत में बोने के लिए, उसे ही बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना सेठ खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत में रेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे कि खेत में तो कुछ उगना नहीं है, तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? धन्ना जी बोले, जी पिताजी, बो आया। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए हों। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे कि जरूर ये सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उग आई थी, और वह भी ऐसी सुंदर फसल जैसी कि उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से झरकर आंसू बहने लगे। धन्ना सेठ जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवाया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की यह बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए और वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। खूब साधु बुलाओ, खूब संत सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे।
आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्य करने लगे। एक बार ठाकुर जी ने खुद ही धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया था, फिर भी धन्ना जी पूरे गांव और साधु संतों को खाना खिला रहे थे और गरीबों में अनाज बांट रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनका भी भंडार समाप्त होने लगा। उस वक्त भी धन्ना जी ने इस बात का निर्णय लिया कि जब तक वो सक्षम हैं, तब तक उनसे जो हो सकेगा वो करेंगे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी खुद एक संत के रूप में उनके यहां आए और एक बीज दिया और धन्ना जी से बोले कि इस बीज को जाकर खेत में लगा आओ और उससे जो भी मिलेगा उसे गांव वालों में बांट देना। उन्होंने ऐसा ही किया। गांव वाले उन्हें पागल कह रहे थे कि इस सूखे में आखिर कौन सी फसल होगी, मगर फसल जब हुई तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। खेतों में फसल लहरा रही थी। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। धन्ना सेठ के खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर ही संतों को दिया करेंगे। यह सोचकर धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि यह तुम्बा तो हीरे मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। तब धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे। धन्ना सेठ ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़ियां, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाईं और हर तरह से साधु संतों और जरूरतमंद लोगों की मदद की। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। यही कारण है कि आज भी उनके ही नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और भी ऐसी कहानियां सुनते रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।